Hello, my dear students. I welcome all of you on Samatavasum classes. This is General Science Quick Revision. This is class 4. इससे पहले हमने 3 क्लास ऑलरेडी किए हैं. इस क्विक रिवीजन के थ्रू हम सारी जनरल साइंस जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वो सारा कवर करेंगे और इसमें जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है या इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो हमने जो है इसमें रखे हैं. तो हमने प्लेलिस्ट भी बना के रखा है जनरल साइंस क्विक रिवीजन. आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जहाँ पे सारी वीडियोस अवेलेबल है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम टुडेज सेशन. So this point number 1 for today's session is diamond is harder than graphite due to difference of crystalline structure. Diamond graphite से क्यों ज़्यादा hard होता है? क्योंकि उनमें क्या फ़र्क है? देखो क्यों दोनों की बात की गई. जो डायमंड और ग्रेफाइट है ना, क्या आपको पता है दोनों किससे बने हुए थे? चाहे डायमंड हो या ग्रेफाइट हो, दोनों कार्बन के बने होते हैं. ठीक है, इनमें कार्बन एटम्स होते हैं. अब ये क्यों डायमंड बनता है और ये ग्रेफाइट बनता है कि इन दोनों में कार्बन एटम्स को कैसे रखा गया है, कार्बन का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या है, उस बेसिस पे एक डायमंड बनता है और दूसरा ग्रेफाइट बनता है. तो अगर ये क्वेश्चन आएगा कि अगर दोनों में कार्बन ही है, अगर डायमंड में भी कार्बन है ग्रेफाइट में भी कार्बन है, आपने देखा होगा जो पेंसिल की निब होती है ना, पेंसिल जिसे हम लिखते हैं उसमें ग्रेफाइट होता है और डायमंड तो आपने देखा होगा कैसे ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है. तो डायमंड हार्डेस्ट सबस्टेंस है. तो डायमंड क्यों बनता है? डायमंड और ग्रेफाइट बनता है अगर दोनों में कार्बन एटम्स है, क्योंकि कार्बन एटम्स कैसे अरेंज करके है वो मैटर करता है. तो ड्यू टू द डिफरेंस इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डायमंड इज हार्डर देन ग्रेफाइट. डायमंड बहुत हार्ड है किससे? ग्रेफाइट से. ठीक है, शाबाश. Okay, another point is which combination of colors is the most convenient during day and night time? सबसे ज़्यादा कौन सी कलर कम्बिनेशन कन्वीनियंट है, अच्छी मानी जाती है ड्यूरिंग डे एंड नाइट, दोनों टाइम पे मानी जाती है? तो यस, इट इज़ रेड एंड ग्रीन. ठीक है, ओके. मूविंग फॉरवर्ड. एन एलिमेंट विच डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इज, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं होता है? दैट इज हीलियम. अगर हम नॉर्मल कंडीशंस की बात करेंगे तो नॉर्मल कंडीशंस में कुछ ऐसे गैसेस हैं जो नोबल गैसेस, जिनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस, जो रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ. तो उनमें आता है हीलियम आएगा, उनमें नियॉन आएगा, उनमें आर्गन आएगा, उनमें क्रिप्टॉन आएगा, उनमें जीनॉन आएगा और रेडॉन आएगा. सो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन ये नोबल गैसेस है. ये रिएक्ट नहीं करते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशंस किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ. ठीक है, शाबाश. मूविंग फॉरवर्ड. एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एंड रिकॉर्ड्स द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज, कौन सा इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करता है, मेजर करता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी एयर की? एंड दैट इज हाइग्रोमीटर. क्या है? हाइग्रोमीटर. हाइग्रोमीटर मेजर करता है, रिकॉर्ड करता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर. सो हाइग्रोमीटर इसको बोलते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं. ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमने उठाए, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं. द डिफरेंट कलर्स ऑफ डिफरेंट स्टार्स आर ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ, डिफरेंट स्टार्स की क्यों डिफरेंट कलर्स है? क्योंकि उनमें फ़र्क कहाँ पे? उनके टेम्परेचर में फ़र्क है. जितना ज़्यादा टेम्परेचर है उतना ब्राइट स्टार होगा और कलर डिफरेंट आएंगे. तो डिफरेंट स्टार्स के डिफरेंट कलर्स है. क्यों? क्योंकि उनके टेम्परेचर में वेरिएशन है. ओके, उनमें डिफरेंट टेम्परेचर्स है डिफरेंट स्टार्स में. विच इज़ लेफ्ट व्हेन एन हाइड्रोजन एटम लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन. तो हाइड्रोजन आपको पता है पहला एटॉमिक इसमें है, हम देखते हैं चार्ट में पहला हाइड्रोजन है, उसके बाद हीलियम है. तो हाइड्रोजन ऐसे 1-1 ये होता है. अब अगर हाइड्रोजन क्या लूज करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है. ठीक है, अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, उसमें एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होगा. और तो हाइड्रोजन में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है. तो हाइड्रोजन एटम जब लूज करता है इलेक्ट्रॉन, वहां पे क्या बचा? जब इलेक्ट्रॉन एक ही है वो निकल गया, फिर प्रोटॉन बचता है. ठीक है, वो प्रोटॉन बचता है. ठीक है, शाबाश. द फंडामेंटल साइंटिफिक प्रिंसिपल इन द ऑपरेशन ऑफ अ बैटरी इज, जो बैटरी ऑपरेट करती है एक, अगर हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जब हम बैटरीज का देखते हैं वो कैसे ऑपरेट करती है, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है. ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, साइंटिफिक प्रिंसिपल है किस पे के लिए? बैटरीज के लिए. ओके. विच मेटल इज यूज्ड टू गैल्वेनाइज आयरन, आयरन को गैल्वेनाइज करने के लिए कौन सा मेटल यूज होता है? जिंक का इस्तेमाल किया जाता है. द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ विंड, अगर हमें देखना है कि विंड की क्या वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी क्या है और फोर्स क्या है, तो उसके लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं एनीमोमीटर. कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है? एनीमोमीटर इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है,
एडवर्ड जेनर इज एसोसिएटेड विद, एडवर्ड जेनर किस चीज के साथ के माने जाते हैं, किस चीज के साथ वो एसोसिएटेड है, वो है स्मॉल पॉक्स। ठीक है, ओके। द साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन्ड अबाउट द ब्लड सर्कुलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वाज, किस साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार हमारे क्या एक्सप्लेन किया, ब्लड सर्कुलेशन सबसे पहली बार एक्सप्लेन किया, तो उसका नाम था विलियम हार्वी। ठीक है, उसका नाम था विलियम हार्वी। ठीक है, शाबाश। नाइट्रोग्लिसरीन इज यूज्ड एज, नाइट्रोग्लिसरीन क्यों किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, एज एक्सप्लोसिव। ठीक है, सोलर एनर्जी इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ, सोलर एनर्जी जो सन की एनर्जी है ना, वहां पे वो क्या होता है, सन में हाइड्रोजन दो मिलते हैं, वहां पे हीलियम बनाते हैं, तो वहां पे फ्यूजन रिएक्शन होती है। क्या होती है, वहां पे फ्यूजन रिएक्शन होती है। दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, एक तो होती है फ्यूजन रिएक्शन और दूसरी होती है फिशन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है, दो लाइटर एटम्स मिलते हैं और एक बड़ा हैवी एटम बनाते हैं, हैवी ये बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं, और फिशन में बड़ा ही टूट जाता है छोटू छोटू में, और वहां पे एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो फ्यूजन रिएक्शन और दो फिशन रिएक्शन, दो रिएक्शंस है। और सोलर एनर्जी की अगर हम बात करेंगे, सन में फ्यूजन रिएक्शन होती है, फ्यूजन रिएक्शन से सन की ये सारा सिस्टम चलता है। इन अ ड्राई सेल बैटरी विच आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर हम ड्राई सेल बैटरी की बात करेंगे, आपको पता है बैटरीज में इलेक्ट्रोलाइट्स इस्तेमाल होते हैं। ड्राई सेल बैटरी में कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स इस्तेमाल होते हैं, एक तो है अमोनियम क्लोराइड, दूसरा है जिंक क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड दो इलेक्ट्रोलाइट्स इस्तेमाल होते हैं। परमानेंट रिसर्च स्टेशन ऑफ इंडिया क्या है, दक्षिण गंगा जो है ना, परमानेंट रिसर्च स्टेशन जो दक्षिण गंगा है, ये कहाँ पे, आपने सुना होगा दक्षिण गंगोत्री, सॉरी दक्षिण गंगोत्री, इट इज इन एंटार्क्टिका, रिसर्च स्टेशन एंटार्क्टिका है। एक आर्टिक साइड पे भी है, उसका क्या नाम है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। विच टाइप ऑफ वेव्स आर यूज्ड इन नाइट विजन apparatus, नाइट विजन apparatus में कौन सी तरह की वेव्स इस्तेमाल की जाती है, उसमें इंफ्रारेड वेव्स इस्तेमाल की जाती है, याद रख लेना, उसमें इंफ्रारेड वेव्स इस्तेमाल की जाती है। ठीक, इन ऑर्डर टू स्टे ओवर द सेम स्पॉट ऑन अर्थ अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट हैज टू बी डायरेक्टली अबोव, किस चीज के अबोव उसको रहना पड़ता है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट को, सो दैट कि वो सेम स्पॉट पे रहे अर्थ पे, तो फिर वो रहता है अबोव इक्वेटर, एक स्पॉट पे रहता है अर्थ के, तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट को रहना पड़ता है डायरेक्टली अबोव द इक्वेटर। ठीक है, water is used to cool the engines of cars, buses, trucks etc. it is because water has, water क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे कार का इंजन हो, बस का इंजन हो, ट्रक का इंजन हो, क्यों, क्योंकि water has high specific heat। मैंने आपको specific heat पढ़ाया कि जब हमें एक सबस्टेंस का, हम चाहते हैं 1 kg सबस्टेंस का हम 1 सेल्सियस डिग्री से टेम्परेचर इंक्रीज करें, तो उसके लिए कितनी हीट हमें जरूरत पड़ती है, उसको हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। तो वाटर इसलिए इस्तेमाल होता है कार्स में, बसेस में, ट्रक्स में, क्योंकि उसका हाई स्पेसिफिक हीट होती है। Due to contract of eyeball, a long-sighted eye can only see further objects which is corrected by using, अगर हमें दूर का सिर्फ दिखता है तो उसके लिए हमें कौन सा इस्तेमाल करना होता है, लेंस, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, क्योंकि जब आपको सिर्फ दूर का दिखता है उस टाइम आप कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। रेन वाटर कलेक्टेड आफ्टर 30 to 40 मिनट्स ऑफ रेनिंग इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज इट इज एसिडिक, क्योंकि जब एयर में बहुत सारी जो है पोल्यूटेंट्स होते हैं, जब आप इसको कलेक्ट करते हैं फिर इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज होती हैं। द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम किस प्रोसेस होती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से होती है। किससे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से होती है। फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड अलोन और नोन एज स्केलर क्वांटिटीज, ये दूसरा एक पॉइंट है। तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम किससे होती है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, ये अलग चीज़ है कि, तो अगर हम पेट्रोलियम को रिफाइन करेंगे वो किससे होगा, वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से होता है। फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है ना, वो विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड अलोन, मतलब कि एक जो क्वांटिटी होती है, ये कोई फिजिकल चीज़ होता है, उसके दो चीज़ें होती है, एक तो होती है उसकी क्वांटिटी और दूसरा होता है उसका डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं ना, उनको हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। और ऐसी क्वांटिटी जिनमें हम दोनों लेते हैं, इसमें हम मैग्नीट्यूड भी लेते हैं और डायरेक्शन भी लेते हैं, उनको बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटीज। क्या बोला जाता है, वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक, शाबाश, ओके। तो अगर हम पेट्रोल की रिफाइनिंग की बात करेंगे, वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से होती है। ठीक है,
ओके, सो दिस इज़ सफिशेंट फॉर टुडे। तो इंशाल्लाह ये कंटिन्यू रहेगा जनरल स्टडीज़ की ये सीरीज़, जनरल साइंस की सीरीज़। और आप कौन सा और कंपोनेंट चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।